पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हाजी इमरान अंसारी मौजूद हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के हैसियत से वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा और भी कई सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और जो इलाके की जो पुलिस पब्लिक के बीच में तालमेल बनाने वाली संस्था होती है थाने से रिलेटेड, उसके भी आप जो है संस्था से जुड़े हुए हैं और तमाम सारी सामाजिक खिदमत उनकी रहती हैं। तो ऐसे जो शख्सियत हमारे साथ हैं और वो समाज में आ गए, क्योंकि रमज़ान का महीना जो आखिर चल रहा है और अब ईद आने वाली है, तो ऐसे हालात में क्या एक मैसेज समाज को देना चाहेंगे ईद के मुतालिक, तो वो हम जानना चाहेंगे। हाजी, जैसे कि ईद का जो त्यौहार आने वाला है नज़दीक है, तो मैं चाहूँगा कि समाज को, जो खासतौर से मुस्लिम समुदाय को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ईद का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। ईद जो इस वक्त जो रमज़ान चल रहा है, मुबारक महीना, जो पवित्र महीना है रमज़ान का, इसके अंदर इबादतें जो बताई हैं अल्लाह ताला ने, रोज़ा, ज़कात है, इसके अंदर तरावियाँ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर 10 दिन ऐसे भी आते हैं जो शब कदर की रातें होती हैं, वो भी बहुत अहम होती हैं इबादत के ताल्लुक़ से, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने वो उस रात में इबादत की है तो उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। तो ये महीना जो रमज़ान का चल रहा है, तकरीबन गुज़रने वाला है, इसके अंदर जितनी इबादतें हम लोग करते हैं, तमाम मुसलमान इसमें इबादतें करते हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला से एक शुक्राने के तौर पर, एक खुशी का इजहार के लिए ये ईद का दिन रखा गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि 2 रकात नमाज जो है ईद उल फितर की पढ़ी जाती हैं। उसका ताल्लुक़ उसी से है कि वो हमने रमज़ान के अंदर जो इबादतें की हैं, रोज़े रखे हैं या और जितनी भी इबादतें की हैं, उसका एक शुक्राना अदा किया अल्लाह ताला से, उसका एक इनाम लेने का वो दिन है ईद का। और ईद की ताल्लुक़ से ये भी ज़रूरी है कि ईद जब आप मनाएं, जो मेन बात है वो ये है कि ईद जब आप मनाएं तो ये देखें आप कि आपके आसपास या आपके महल्ले में कोई ऐसे लोग हैं जो ईद नहीं मना सकते, जो गरीब लोग हैं और उनको ज़रूरत है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ईद मनाने से पहले उनका ख्याल करें। और पूरे अपने इलाके में, जैसे ज़कात की बात आती है, ज़कात हर मुसलमान पे, जो भी कारोबारी आदमी है, जो हैसियत वाला आदमी है, उसको ज़कात देनी है और वो 2-2.5% ज़कात जो बनती है शरीयत के मुताबिक, वो हर मुसलमान को निकालनी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा देखने में आ रहा है कि जो हमारे बहुत से बड़े कारोबारी हैं या ज़्यादा हैसियत के लोग हैं, वो पूरी ज़कात नहीं निकाल पाते। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी गलत बात है। आज अगर वो यहाँ ये ज़कात नहीं देंगे तो ऊपर जाके वो है उनको इसका जो है जवाब देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ, तो अब ये अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी बहैसियत लोग हैं वो अपनी पूरी ज़कात निकालें और ये ज़रूरी समझें कि भाई कहाँ कहाँ लोग ज़रूरत के मुताबिक, जो लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, जो मुस्तहिक़ हैं, जिनको ज़कात देनी चाहिए। अक्सर देखा होगा आपने कि मस्जिद के बाहर, तमाम हमारी दिल्ली में या तमाम दूसरे शहरों में भी मस्जिदों के बाहर बहुत से लोग मांगने वाले खड़े होते हैं, उनको लोग देते भी हैं, लेकिन वो सब मुस्तहिक़ नहीं होते, ज़रूरतमंद नहीं होते। उसमें पेशेवर लोग ऐसे हैं जो सीज़न के तौर पर रमज़ान में आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको देना जो है वो जायज़ नहीं है। ऐसे लोग जो घर से नहीं निकलते और अपने अंदर एक सफ़ेद पोश लोग हैं और वो अपनी मजबूरी की वजह से किसी से कह नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, आप तलाश करके उनको ज़कात देनी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ज़कात जो है आपको जो है जो ज़रूरी है वो घर घर जाकर भी तलाश करके, जो आप आपस के लोग हैं जिनको आप जानते हो निजी तौर पे, उनको ज़कात देनी चाहिए। तो क्या ज़कात जो है रमज़ान से पहले ज़रूरी है, क्या ईद के बाद भी दे सकते हैं? देखिए, रमज़ान में ज़कात आपका एक ये साल का हिसाब होता है, उसके ताल्लुक़ से रमज़ान में आपने वो ज़कात निकाल के रख ली। अगर उस वक्त कोई ऐसा आदमी आपको नहीं नज़र आ रहा है कि भाई उसको ज़कात दी जाए, तो वो आप रमज़ान के बाद भी दे सकते हैं, पूरे साल दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि ईद के ताल्लुक़ से
पहले ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को तलाश करो कि उनकी भी ईद मन जाए। जैसे मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, तो हम लोगों ने ये सिस्टम बना रखा है कि आसपास के महल्ले के अंदर हमने एक कमेटी बनाई हुई है कि वो अपने अपने गलियों में, अपने इलाकों में देखते हैं कि कोई बेवा है, कोई कमज़ोर बुज़ुर्ग हैं कि जिनको मतलब ये है कि नहीं, तो वो उनके घर घर हम लोग ज़कात को भेज देते हैं, ताकि क्या कहते हैं उन लोगों को आगे निकल के शर्मिंदगी भी ना हो और उनका काम भी हो जाए। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि ज़कात देनी चाहिए, और जो इस तरह के लोग घूमते हैं उनको ज़कात नहीं देनी चाहिए। अच्छा, फितरे का जहाँ तक सवाल है, फितरा तो ईद से पहले कंपलसरी है शायद ना, कि ईद की नमाज से पहले दिया। देखिए फितरा क्या है, वो फितरा जो है वो जान का है, और वो हर मुसलमान, उसमें गरीब और अमीर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो गरीब आदमी को भी निकालना है, मालदार आदमी को भी निकालना है, फितरा हर आदमी को निकालना है। अब सवाल ये है कि फितरा किस तरह निकालें और कैसे निकालें। अक्सर आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो कई चीज़ें आती हैं कि आप गेहूं का फितरा भी निकाल सकते हैं, आप 2.5 किलो गेहूं के पैसे दे के उसकी मकदार, उसकी अमाउंट भी दे सकते हैं। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का भी फितरा दिया है और किशमिश का भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो बाहैसियत लोग हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फितरे को मतलब किशमिश के तौर पे निकालें, उतना ही 2.5 किलो या खजूर के तौर पे निकालें, जो तकरीबन 900 रुपये 1000 रुपये बनता है, तो वो लोग निकालें। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि अगर जो गेहूं का फितरा होता है वो उसी तौर पे निकाल देते हैं, लेकिन उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से फितरा निकाले। लेकिन फितरा हर आदमी को, अमीर या गरीब, ईद से पहले देना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि फितरे की रकम जितनी ज़्यादा हो वो भी ज़्यादा अच्छा है, ताकि ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। और जो किसी काम, क्योंकि आटे की तो, जो गेहूं की तो कीमत बहुत कम रहती है, और दूसरे जो चीज़ें हैं उनकी मेन मकसद ये। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जगह जगह रोज़ा इफ्तार रमज़ान के दिनों में होते हैं, और उसमें भाईचारे की बात की जाती है। तो इसी भाईचारे को ईद में किस तरह, इस ईद के मौके पर आप किस तरह लोगों को मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस साल में तकरीबन बहुत कम जो कहीं पॉलिटिकल अफ्तार हुआ करते थे, कहीं सोशल बड़े अफ्तार हुआ करते थे, जो इस बारी नहीं हुए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में तो कोरोना की वजह से रमज़ान की वो खुशियाँ, वो प्रोग्राम नहीं हुए। लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है कि हमारे मुल्क का जो माहौल है, या तो उसके ताल्लुक़ से लोग अफ्तार कराने में डर रहे हैं, जबकि ये अफ्तार जो है वो ऐसी चीज़ है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बैठ के एक साथ अफ्तार अगर कराया जाए तो उससे भाईचारा बढ़ता है। और अफ्तार का ताल्लुक़ यही है, हमारा मुल्क के अंदर, मुल्क की अगर हम चाहें देखें कि मुल्क को मजबूत कैसे करेंगे, तो मुल्क को मजबूत करने का एक यही रास्ता है कि हम आपस में भाईचारे को मजबूत करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद जो मनाई जाए तो तकरीबन जिसकी जैसी हैसियत हो, अपने अड़ोस पड़ोस में हमारे हिंदू भाई हैं और दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनको भी आप उसमें ईद में शामिल करें और उनके साथ ईद मनाएं, और ईद मिलन के बल्कि प्रोग्राम भी रखें, और उन सबको लोगों को बुला के खुशियाँ आपस में बांटें। ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा एक ज़माने से पूरा हिंदुस्तान का एक वो रहा है कि पूरे भारत हमारा पूरी दुनिया के अंदर इस बात के लिए मशहूर है कि यहाँ हर मज़हब का आदमी जो है आपस में मिलजुल कर रहता है। तो उसको कायम रखने के लिए मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जो करनी चाहिए, अफ्तार वगैरह भी और ईद मिलन वगैरह भी। अभी आपने डर की बात की कि इफ्तार जो है बड़े बड़े जो लेवल पे होते थे, बड़ी पार्टियां करती थी, वो नहीं हो रहे, क्या वजह रही, क्या रहे? तो डर का माहौल जो है जनता के बीच में भी है, तो इस बारे में क्या ख्याल आता है आपके कि वो इस डर से के कारण क्या है और इस डर से कैसे उभरा जाए? देखिए, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कुछ 1-2 पार्टियाँ इस तरह की हैं कि वो मैसेज देना चाहती हैं कि अगर कोई सेकुलर पार्टी या दूसरी कोई पार्टी अफ्तार करा रही है तो वो ये मैसेज देती हैं कि भाई ये पार्टी जो है वो मुसलमानों की ज़्यादा करीब पार्टी है। तो इस तरह से वो जो मैसेज है वो कन्वर्ट करके वो उसको जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो सेकुलर पार्टी हैं वो तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा इस मामले से ज़रा दूरी बनाए रही हैं कि भाई ये जो उनके ऊपर एक लेबल है वो लेबल ना लग जाए। पहले इस तरह की बात नहीं हुआ करती थी और यही डर का माहौल है और कोई दूसरी बात। चलिए, ये जो है हमारे साथ हाजी इमरान अंसारी साहब जो कि कह रहे हैं कि चंद लोग हैं जो डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ईद जो है आपसी भाईचारे का पर्व है, एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने का पर्व है।
तो इस त्यौहार पर इस ईद को जो है गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर मनाएं, पूरे देश के साथ मिलकर मनाएं और खुशियाँ आपस में बांटें। इसी तरह से देश चलेगा और देश तरक्की करेगा।